हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा की जितने भी प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जो ये 40% वाला चक्कर है, 40% सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और 35% SC ST, उसमें क्या है, क्या जो है दोनों पेपर जो होंगे दोनों में लाना है या जो ओवरऑल होंगे उस सब में लाना है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है लोगों के बीच। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें देखे भी थे कुछ लोग और हमने एकदम सही बात बताई थी, लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, लेकिन एकदम सही बात थी। तो सब लोग एकदम निश्चिंत रहिए। जो जेआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा होगा उसमें जो 100 नंबर का हिंदी का होगा, 50 क्वेश्चन तद्भव तत्सम विलोम पर्यायवाची सब मिला करके जो भी होना है, और 50 क्वेश्चन निबंध का 100 नंबर का, और जो सब्जेक्ट के 300 नंबर होंगे। ओवरऑल उसका जो है लिया जाएगा, जैसे 40% वाले 40% मतलब 400 नंबर का हो जाएगा, जो भी अपना परसेंट निकाल लीजिएगा। कहने का मतलब हिंदी और जो मेन मुख्य विषय है, जिसका जो भी स्पेसिफिक विषय है, सब मिला के मेरिट बनेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हिंदी में आप ज़्यादा नंबर पाए हैं वो प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि मेरिट में उसका भी गणना होगा ही, क्योंकि मेरिट में बन रहा है, केवल पासिंग मार्क के लिए किया नहीं गया है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि उसमें ओवरऑल बन रहा है तो हम सब हिंदी को छोड़ देते हैं, केवल अपना विषय में कर लेंगे तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। ये तो एक मानक तय किया गया है 40% का। मेरिट में आने के लिए तो सबसे हाईएस्ट जो रहेगा उसी का होगा, और जान ही रहे हैं यूपी में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, जो जैसे किसी लोग को हिंदी बहुत कमज़ोर है या इससे लिखने में उसको समस्या है, तो उसको कोई मानसिक प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ कन्फर्म है कि दोनों मिला करके मेरिट बनेगी। जो 40% वाला मामला है, सामान्य पेपर और जो मुख्य विषय का पेपर रहेगा, दोनों मिला के 40% लाना है सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को, और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को 35% लाना है। ये चीज़ को लेकर के एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए। और अभी आज 24 तारीख हो गई, 6 दिन और बचा है। 30 तारीख को एग्ज़ाम है, 30 अगस्त को, दोनों पालियों में मिला करके, और कुछ स्पेसिफिक विषय का 31 अगस्त को भी है एग्ज़ाम। तो मित्रों, यही थी जानकारी कि परसेंटेज को लेकर के जो मन में बहुत सारी शंकाएँ चल रही हैं, जैसे बहुत बड़े कोई चैनल है उसमें बता दिया गया कि वहाँ पे दोनों पेपर में 40-40% लाना है, तो लोगों के बीच असमंजस की स्थिति हो जाती है। आप लोग खुद पढ़े लिखे जानकार हैं, जो विज्ञप्ति आती है उसको आप खुद से जा कर के देखिए, उसमें कहीं भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि मुख्य परीक्षा में जो दोनों पेपर होंगे दोनों में इतना इतना प्रतिशत क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो ये बातें हैं। और कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के, हमारी कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन ना आप लोगों के बीच पहुँचे कि जिससे आप लोगों का नुकसान हो। और कोशिश यही करते हैं कि कोई भी जानकारी हो जल्द से जल्द आप लोगों के पास, अगर हमको पता है तो पहुंचाया जाए और उससे लोग लाभान्वित हो सकें। और रही बात जो इलाहाबाद हाई कोर्ट केस की बात चल रही है, केस जो होती है बहुत लंबी चलती है। सभी को पता है 69,000 की वैकेंसी कब कंप्लीट हुई थी, 2019 में। आज 2026 से 7 साल हो गया। तो केस में टाइम लगता है मित्रों, उसमें पेशेंस बनाना पड़ता है। केस लगती है, केस लिस्ट में जाने के बाद उसको जो है लिस्टिंग कराइए, लिस्टिंग एप्लीकेशन दीजिए, फिर जो है मेंशन कराइए, बहुत सारे चीज़ें हैं। कहना आसान होता है, जब जो करता है उसको समझ में आता है। और नियमावली नहीं चेंज होगी इतना जल्दी, बात सही है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मान इस बार के लिए नहीं चेंज होगी, अगले बार के लिए चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को सोच करके नहीं रहना है कि ठीक है नियमावली नहीं चेंज होगी, हम लोग जो है हाथ पैर धुल के अपना बैठते रहते हैं। हाँ ठीक है, सीट सिलेक्शन एक ही सीट पे लेना है, लेकिन अगर 632 सीट आई है, 632 लोगों का ही होगा ना कि 1,000 लोगों का हो जाएगा। और अभ्यर्थी कितना है टीजीटी बायोलॉजी के, 1,67,000 LT ग्रेड में थे, तो आप समझ सकते हैं इस बार भी जो है लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थी रहेंगे।
तो मित्रों ये चीज़ है। और भाई कोई भी कोई मेहनत कर रहा है तो इसमें ये नहीं देखना चाहिए कोई किसके लिए बना रहा है, कोई कुछ किसके लिए बना रहा है। लोगों का काम है ये सब करना। तो मित्रों जो मुख्य जानकारी थी जेआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा में 40% दोनों पोर्शन में लाना अनिवार्य नहीं है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। 40% ओवरऑल मिला करके आप मतलब क्वालिफाइंग में हो जाएंगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए वो ऊपर से उठाया जाएगा। माने 40% तो जिसका नीचे रहेगा तो उसका तो कोई वही नहीं है, उसका तो उसमें काउंटिंग ही नहीं होगा। इसके अलावा जितना भी जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसको ऊपर से लिया जाएगा। तो ये चीज़ को नहीं सोचना है कि दोनों में 40% या 35% लाना है। तो मित्रों यही जानकारी थी। तो सभी लोग इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत हो जाइए कि 40% 35% का मामला बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल फर्स्ट पेपर जो 100 नंबर का होगा हिंदी और एसए का, और 300 नंबर जो मुख्य विषय का होगा, दोनों मिला करके 40% और 35% लाना है। इसको लेकर के बहुत लोग काफ़ी पैनिक में थे, काफ़ी टेंशन में थे। तो ये सब चीज़ें एकदम निश्चिंत होकर के परीक्षा को एकदम, भाई तनाव तो होता ही है, कहे कोई कितना भी कह ले, क्योंकि हम प्रतियोगी हैं, हम जानते हैं। लेकिन यह है कि तनाव में पेपर गड़बड़ भी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है और एकदम अच्छे से अपने टारगेट पे फोकस करना है। तो मित्रों यही थी जानकारी। कोई और विशेष जानकारी होगी तो आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।